ध्यान कैसे करें? कभी कभी हमारे मन में बहुत से ऐसे विचार आते हैं कि हमें मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत लोगों ने बहुत सी रिसर्च की हुई है। और हम कभी कभी मेडिटेशन सीखते हैं, हमें कोई सिखाता है, सबके तरीके अलग है। ध्यान हर जगह करने का तरीका आपको थोड़ा अलग होगा, बताया मिलेगा, क्योंकि ध्यान करना मेरी नज़र में या मैंने जो अनुभव किए हैं, तो एक सरल प्रक्रिया है जिसमें हम अपने आप को शांत कर लेते हैं, मतलब अपने मन को हम शांत कर सकते हैं। हम अपने शरीर को एक ऊर्जा दे सकते हैं। हम अपने विचारों से नकारात्मकता को बाहर निकाल सकते हैं। कई जगह पे कई लोगों ने ध्यान की बहुत सी विधियाँ बताई है, बहुत से तरीके से ध्यान किया जाता है। मुझे ध्यान सरल तरीके से करना पसंद है, जो आप सिंपल ध्यान घर में एक जगह कोई भी आप उसको फिक्स कर लें, जो भी आपको जगह अच्छी लगती है, जहाँ थोड़ा सा शांति रहती है और आपका मन शांत रहता है, जहाँ ज़्यादा आवाज़ ना आए और जहाँ कोई भी आपको व्यवधान ना आए। मतलब आप यदि ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हल्ला ना आए। जिस भी कमरे में आप बैठे हैं, जहाँ पे भी आप ध्यान कर रहे हैं, वहाँ पे शांत हो वातावरण। ये तो होना है, ये ध्यान के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम ध्यान करते हैं, चाहे हम कहीं पे भी करें। बहुत जगह पे ध्यान करने के तरीके बताए हैं कि जैसे हम खुली जगह पे जाए, किसी पेड़ के नीचे, जहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, जहाँ नदी का किनारा हो, वहाँ पे यदि हम बैठ के सुबह के समय प्रातः काल में ध्यान करते हैं, तो बहुत सुकून मिलता है। तो ये बात तो सच है कि यदि आप ऐसी कोई जगह पे जाके ध्यान करते हैं, या आप वहाँ पे जाके बस बैठे रहते हो, तो एक आपको एक अलग एनर्जी प्राप्त होती है, एक अलग ऊर्जा मिलती है। तो ध्यान के बहुत से जगह पे तरीके अलग है, और मुझे जहाँ तक है ध्यान का, मेडिटेशन, हम लोग जब फर्स्ट ईयर में गए थे, तब से मेडिटेशन हमने शुरू किया। अब मेडिटेशन शुरू किया, उसके बीच में उसको कंटिन्यू किया और बीच में ध्यान करना छोड़ भी दिया। फिर से जैसी हम उम्र के उस पड़ाव में आए, जिस पड़ाव में लगने लगा कि यदि हमने अपने लिए समय नहीं निकाला, मेडिटेशन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, तो शायद हम नकारात्मकता की ओर बढ़ सकते हैं। तो ध्यान का महत्व पता था, इसीलिए फिर से ध्यान करना चालू किया। जैसे
मुझे सबसे अच्छा जो ध्यान का जो मार्ग है, जो जो ध्यान की विधियाँ है, जो बताई गई है, वो बौद्ध पद्ध यानी जहाँ उसमें लिखा है, वो मुझे ध्यान की विधियाँ बहुत ही ज़्यादा यानी मुझे सही लगती है। और बहुत से लोग हैं, स्वामी परमानंद, परमहंस, बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी ध्यान की विधियाँ बताई है, लेकिन वो एक उच्च दर्जे का ध्यान है। मतलब वो मेडिटेशन या वो ध्यान जो आज का एक आम इंसान है, एक इस दुनिया में यानी जो एक नॉर्मल इंसान है, वो उसको कर पाना मुश्किल है। वो प्रक्रिया को कर पाना मुश्किल है। हाँ, कोशिश करते हैं हम हर चरण में जाने की, तो हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। इस समय उस स्थिति में पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो यदि हम सांसारिक जीवन जीते हैं, तो हमें सिंपल सा एक मेडिटेशन करना है, एक शांत जगह पे बैठना है और अपनी आँखें बंद करके बैठना है। अब इसमें भी एक बात है कि हमें बैठना कैसे है, क्योंकि बहुत से लोगों को ना एक एज के बाद में बैठना नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाता है। अब हर कोई पद्मासन में बैठ के ध्यान नहीं कर सकता है, तो उसको बैठ के भी चेयर के ऊपर किया जा सकता है और नॉर्मली नीचे बैठ के भी एक सिंपल प्रक्रिया से हम कर सकते हैं। हमको सिर्फ आंखें बंद करनी है और हमारे ये केंद्र बिंदु यानी जो है यहाँ पे अपनी आइज़ को वहाँ केंद्रित करना है, अपनी आँखों को वहाँ केंद्रित करना है और बस मौन बैठना है। आप पहले तो ऐसा होगा कि आपके मन में बहुत विचार आएंगे, क्योंकि विचार चलते रहते हैं। शुरुआत में आपको यानी कोई भी ख्याल बीच बीच में आएगा, आपका मेडिटेशन टूटेगा, फिर आपसे थोड़ा होगा, फिर टूटेगा, ख्याल आएंगे। लेकिन आप बस कोशिश ये कीजिए, 5 मिनट करिए, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर 30 मिनट, मतलब ऐसे उसको बढ़ाते जाइए। जब आप क्योंकि हम नॉर्मल है, हमारी लाइफ में हमको सिंपल तरीके से और सिंपल प्रक्रिया से ध्यान करना है। अगर हमको उतना यानी ध्यान के माध्यम से हमें कोई गुरु बनना है या कुछ बनना है, उसी में महारत हासिल करनी है, तो उसकी प्रक्रिया तो अलग है। तो हमें ना बस इतना ही करना है कि बस आंखें बंद करनी है और अपने यानी केंद्र बिंदु जो आपका है यहाँ देखना है। हो सके तो जब आप सांसें जो आपकी चलती है, उस समय धीमी गति से ले। पहले तो आप 5 मिनट थोड़ा सा अंदर बाहर ऐसे करें और उसके बाद फिर धीमी गति से यानी अपने जो भी श्वास प्रक्रिया है उसको धीमी गति से करें। और जो आपके मन में ख्याल आ रहे हैं, नकारात्मक विचार या सकारात्मक, आने दीजिए, पहले आते हैं। हर किसी को एकदम से यानी ध्यान में मन नहीं लग पाता है, एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, बहुत से विचार आते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है,
कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि हमारा शरीर है हल्का हो रहा है और हमें यानी महसूस नहीं हो रहा है कि हम वही स्थान पे बैठे हैं। बहुत सी चीज़ें मतलब ऐसा आपके साथ होगा। शुरुआत जब आप करेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा कि जब आप थोड़ा-थोड़ा ध्यान में आपका मन लगेगा और आपका समय बढ़ने लगेगा, तब आपको पता चलेगा कि आप जब ध्यान करते हैं तो कितना मन शांत होता है और वो जो ऊर्जा है जो आपको मिलती है, वो ऊर्जा यानी आपके शरीर में क्या असर करती है। और एक और उसमें है कि जब मैं पहले मेडिटेशन करती थी, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी और थोड़ा योगा भी करती थी, थोड़े से आसन करती थी, उस समय मैं काफ़ी फिट थी। यानी मेरा जो बोलते यानी एक ऊर्जा जो एनर्जी है वो काफ़ी ऊपर यानी ऊपर की ओर थी। और फिर मैंने छोड़ दिया। उसको मुझे लगा नहीं फिर से, क्योंकि मुझे उसका महत्व पता है तो मैंने चालू किया है। तो बहुत मन की शांति मिलती है। आपकी जो साउंड है उस पे भी इसका बहुत असर आता है। जो व्यक्ति रोज मेडिटेशन करता है, मैंने तो अभी फिर से चालू किया है, तो लेकिन जो बहुत समय से करता आ रहा है उसकी वाणी में, आवाज़ में आप देखना एक अलग तरीके से आपको एक महसूस होगा। एक यानी एक धीमी आवाज़, एक मीठी आवाज़, एक गहरी आवाज़ आपको उसकी लगेगी, आपको अट्रैक्ट करेगी, आपको उनको सुनने का मन करेगा या आपको लगेगा ये थोड़ी बातें गहराई में करते हैं। क्योंकि वो जो मेडिटेशन है, ध्यान है, वो करते हैं तो उनका मन शांत रहता है, सारा दिन शांत। जो ऊर्जा है वो उनकी क्या हो गई है, सकारात्मक हो गई है। और सकारात्मक ऊर्जा आपको दिन भर सकारात्मकता की ओर ही बढ़ाएगी। तो मेरे यानी जो मैंने अनुभव किया है कि आप ध्यान को बहुत ज़्यादा जटिल तरीके से मत महसूस कीजिए और बहुत सी प्रक्रियाओं को मत सीखिए कि एक अच्छी जगह बैठना है, म्यूज़िक होना चाहिए, धीमी गति का, झरने की आवाज़ होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जहाँ हैं, जिस घर में रह रहे हैं, आप उस एक स्थान बस आप अपना निश्चित कर लीजिए कि आपको रोज़ कहाँ बैठ के ध्यान करना है। आपका स्थान एक हो और आप रोज़ वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करें, ध्यान करें और जितनी देर आपसे होता है उतनी देर करें, लेकिन उसको ज़रूर करें और सरल रूप से करें। ये मत सोचिए कि अरे ये प्रक्रिया बहुत कठिन है, इन्होंने तो ऐसा बताया था, उस गुरु जी ने तो ऐसा बताया था, या हमारे जो सिखाने वाले टीचर है, एडवाइस जो हमें करते हैं, उन्होंने तो हमें ऐसा बताया था। नहीं, वो जो है उन्होंने उसको बहुत समय से करके उसके सारे तत्वों को अपने अंदर ग्रहण कर लिया है। तो वो आपको जटिल प्रक्रिया में यानी डाल के ही ध्यान करना सिखाएँगे। कुछ जगह पे मैंने देखा है कि ठीक है, हम आपको मेडिटेशन सिखाते आइए और एक म्यूज़िक लगा देते हैं और बोलते आप बैठिए और मौन रहिए। तो वो तो हम घर में भी कर सकते हैं मेडिटेशन, क्योंकि आप उसका महत्व नहीं बता रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया सही में सरल प्रक्रिया है, आपकी जो भी बताने का तरीका है
वो सही में बहुत सरल तरीका है, तो घर में करिए आप। और जो चरण हैं ध्यान के, जो भी है, फिर आपको यदि उसमें और आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये बहुत हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदा है, इसमें हमें बहुत अच्छे से हमारे शरीर में यानी हमको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रहा है, तो उसके जितने भी चरण हैं, जितने भी आयाम हैं, वो कीजिए। क्योंकि ध्यान के प्रकार तो बहुत सारे बताए हैं। किसी ने आकार, निराकार ध्यान और माइंडफुलनेस वाला ध्यान, मेडिटेशन होता है। ध्यान के प्रकार मतलब बहुत, उसके चरण भी आप देखेंगे तो बहुत है। आप इतनी गहराई में यदि उतरेंगे तो पहले शुरुआत करें। मेरा मानना है कि थोड़ा करें और खुश रहे और स्वस्थ रहे। और यदि उसको आपको आगे बढ़ाना है और बहुत कुछ उसके माध्यम से प्राप्त करना है, तो फिर है, बहुत से ऐसे हैं जिनको पूर्ण प्रक्रिया से ध्यान कैसे करें, बहुत सी ऐसे संस्थान हैं जो आपको मेडिटेशन सिखाते हैं। लेकिन यदि सरल तरीका आपको अपनाना है तो अपने ही घर में एक स्थान आप अपना चुन लीजिए और वहाँ पे आप एक कोई भी, जैसे यानी चटाई, चादर, जो भी आपको बिछाना है, कुछ भी वहाँ पे बिछाइए और बैठिए और अपनी सांसों को पहले 5 मिनट तक अंदर बाहर हल्के से छोड़िए और फिर बहुत धीमी गति से ऐसे आपको लेना और छोड़ना है। तेज गति से नहीं लेना है और ना छोड़ना है। बस इतना आप नियम सीख गए। उतने में ही आपको, अगर आपने आधा घंटा कर लिया तो आपका मन शांत हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपके अंदर आ जाएगी। और जो पॉजिटिविटी से जो मतलब इतना असर होता है कि जो आप निर्णय लेते हैं ना, वो आपके निर्णय भी सही होने लगते हैं। इतनी मेडिटेशन में पावर है, ध्यान में पावर है। और ये ध्यान ना हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसे जो ध्यान करता है, जो मेडिटेशन करता है ना, वो व्यक्ति डिप्रेशन से भी बाहर आने लगता है। यदि वो डिप्रेशन का शिकार है या डिप्रेशन में चला गया है किसी कारण से, किसी वजह से उसको डिप्रेशन होने लगा है, एंजाइटी होने लगी है, तो वो इस मेडिटेशन करके उससे बाहर आ सकता है। करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा समय निकाल के आप इसको करें। बहुत सी प्रक्रिया में ना पड़े, क्योंकि आप जितना देखेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, तो वो आपके ऊपर से मतलब निकल जाएगा, सिर के ऊपर से। क्योंकि आपने कभी जो किया नहीं है या जिसके बारे में आपको कोई अनुभव नहीं है और आपको पता नहीं है, और कोई कहे कि ये बहुत जटिल प्रक्रिया है और ये ध्यान करना कोई मामूली बात नहीं है और इसके बहुत से चरण हैं, बहुत से आयाम हैं, और आप उसको समझेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा, तो सही में वर्षों लग जाते हैं। तो जो इसको समझता है, तो हम तो उतना समय या उतने वर्ष हम दे नहीं सकते, और जो दे सकते हैं तो वह अभी से उसकी शुरुआत कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कुछ वर्ष बाद, कुछ समय बाद वो उसमें संपूर्ण रूप से सफल होंगे और उसमें बहुत आगे बढ़ेंगे। तो मेरा मानना है
कि जितनी भी महिलाएं, जितने भी व्यक्ति ये जो देख रहे हैं, वो ध्यान को जटिल समझ के इग्नोर करते हैं या नहीं करते हैं, उनका मन नहीं लगता है, तो मैं कहती हूँ कि बस आप इसमें पहले 5, फिर 10, फिर 15, 20, 25 आधा घंटा आप रोज़ इसको दीजिए और रोज़ करिए। और हो सके तो 2 टाइम कीजिए, सुबह और शाम को। अगर शाम को टाइम नहीं मिलता है तो सोने से पहले आप इसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये प्रक्रिया ऐसी है जो आपके मन में एक शांति का अनुभव लाती है और आपका अंतर्मन एकदम शांत हो जाता है। और अंतर्मन जब एकदम शांत होता है तो उसमें जो विचार आते हैं वो बहुत ज़्यादा शुद्ध रूप से सकारात्मक तरीके से आते हैं। और जब आपके विचार सकारात्मक होने लगते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है कि मैं जो कर रही हूँ या जो मैं निर्णय ले रही हूँ वो निर्णय सही है और सही गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो आप फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, मेंटली आप फिट हो जाते हैं। और किसी भी व्यक्ति को आप पहचानने लगते हैं कि यानी मेरे कहने का मतलब है कि मुझे इस सिचुएशन में कैसे आगे बढ़ना है और मुझे क्या करना है, तुरंत निर्णय लेते हैं और आपके माइंड में तुरंत उसका जवाब आ जाता है। तो चेतन मन और अवचेतन मन, ये बहुत प्रक्रिया है और आप इसमें जितना डीपली जाएंगे तो वो आप यानी जब इसको समझेंगे, क्योंकि हमारे यानी जो मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा है उसमें भी और जो हमें सिखाया गया था उसमें भी बताया गया है कि मेडिटेशन का अर्थ है अपने जो शरीर की जो क्रियाएं है, जो दिमाग हम जिससे सारा कार्य करते, जिससे संपूर्ण शरीर का हमारी क्रिया चलती है, जो हमें जो बताता है हम वही करते हैं, जैसा हमारी सोच बनती है हम वही कार्य करते हैं। तो हमें वो सही तरीके से हमें ये बताता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है और आपकी क्या यानी आगे क्या हो, यानी इसमें आप कहाँ तक आगे जा सकते हैं। एक आप निर्णय लेने की आपकी क्षमता को भी बहुत बढ़ाता है और आपकी नकारात्मक विचारों को भी बाहर निकालता है और आप अपने आप को खुश रखने लगते हैं और आप अपने यानी अंदर से बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस यानी आने लगता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और मैं ये भी कर सकती हूँ। ये कोई यानी करना कठिन नहीं है, थोड़ी परेशानी होगी लेकिन मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और बहुत सा ऐसा मार्ग है जो हम जाने में डरते नहीं, यार हमसे नहीं होगा या हम इसे यानी नहीं कर पाएंगे, मतलब हम तो हम ना उस समय निर्णय ले लेते नहीं, करके देखते हैं, सफलता तो हमको मिलेगी, नहीं भी मिलेगी तो एक अनुभव हमें कुछ सिखा के जाएगा।
तो मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से हमें लाभ तो बहुत होता है। और इसमें ये बात आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं, हर मतलब जो ध्यान और मेडिटेशन को जान चुका है वो हर व्यक्ति ये कहता है कि देखो, प्रकृति ने आपको पानी, पेड़ पौधे, ऑक्सीजन और ये सब आपको फ्री दिया है, मतलब इसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप इसको अपने अंदर ग्रहण करके कितनी एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको इसमें पैसा रुपया कुछ लगाना नहीं है, और आपको बिना रुपया पैसा लगाए आप स्वस्थ रह रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं, और आपका माइंड जो है डिप्रेशन में नहीं जा रहा है, नकारात्मकता की ओर नहीं बढ़ रहा है। तो उस प्रक्रिया को हमें करने में क्या हर्ज है या क्या ऐतराज़ है, मतलब कि हम ध्यान करने से तो हमें, मेडिटेशन करने से तो हमें फ़ायदा है ना। तो फिर हम, और उसमें हमें कोई रुपया नहीं देना पड़ रहा है, कुछ हमें ऐसा कुछ दान नहीं देना पड़ रहा है कि नहीं, हमें तो ये सीखने के लिए या ये प्रक्रिया को करने के लिए तो खुली हवा में ऑक्सीजन लेने के लिए और किनारे बैठने के लिए, पेड़ पौधों के नीचे बैठ के करने के लिए, या घर में भी, तो आपको सब फ्री मिल रहा है। आपको इसका कोई चार्ज नहीं मांग रही है प्रकृति। प्रकृति आपको फ्री में संपूर्ण रूप से उसने अपना पूरे तरीके से अपने आप को खोल के ऐसे रखा हुआ है कि मैं तो ऐसे यानी खोल के हर दरवाजे मैंने रखे हैं आप लोगों के लिए। बस आपको दरवाज़ों में अंदर जाके उसको आगे बढ़ना है, मतलब दरवाजे खोलना आपका काम है। मैंने तो ये आपके लिए संपूर्ण रूप से हर चीज़ जो भी है मैंने बनाई है, उसका उपयोग करने के लिए मैंने हर व्यक्ति को, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पशु पक्षी है, और जितने भी व्यक्ति है, और जितना यानी इस धरती पे जितने भी जलीय जीव है, पशु पक्षी है, तो वो सबके लिए, मतलब प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। इसमें हमें ऐसे तत्व और ऐसी यानी यानी हमें मिली हुई है कि आप उसको ग्रहण नहीं करते हैं, इसीलिए आपको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। और जो उसको ग्रहण कर लेता है और जो उसको समझ जाता है, वो उसका लाभ लेने लगता है। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, इतना हर हर चीज़ रुपए पैसे से नहीं मिलती है, या हर ज़रूरी नहीं हर जगह खर्चा ही करके या रुपए पैसे दे के ही आप आगे बढ़ें। आपको प्रकृति ने, नेचर ने इतनी प्यारी सरल प्रक्रिया से आपके शरीर को साफ करना, मतलब मन को, विचारों को आपके अच्छे करना, इतनी अच्छी प्रक्रिया करने का आपको अवसर मिला है, तो उसका उपयोग कीजिए। और मैं कहती हूँ कि मैं भी यानी मीडियम तरीके से, यानी जितना मुझसे होता है करती हूँ, कि मैंने यानी ना इसके चरण सीखे हैं ना कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी मुझे बस स्वस्थ रहना है, और ये मेंटली फिट रखता है, और हमें हमारी जो सोचने की क्षमता है उसको बढ़ाता है, और हमें सही निर्णय लेने में आसानी
होती है और इसके शरीर पे भी, हमारे मन पे, हमारे दिमाग पे बहुत गहरा असर होता है। ये मैंने समझा है, क्योंकि मुझे खुद ये अनुभव पर्सनल है और ये मेरा यानी खुद का अनुभव है ये, जो मैंने किया जब मैं पढ़ाई करती थी, अपने कॉलेज लाइफ में थी। उस समय मैं कितनी एनर्जेटिक थी, कितनी ऊर्जा में, कितने हाई लेवल ऊर्जा थी मेरी। फिर मैरिज की हुई, फिर उसके बाद हम घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाते, तो मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद अब अनुभव हो रहा है कि नहीं, उसको कंटिन्यू करना चाहिए कभी भी, क्योंकि जब तकलीफ हुई तब शुरू किया, लेकिन ठीक है किया, लेकिन जो सीखा था वो काम आया। नेचर, प्रकृति ने जो हमें दिया है, फ्री में गिफ्ट दिए हमें, हम उस गिफ्ट को ग्रहण नहीं करते हैं। हमको फ्री में बहुत सी इतनी अच्छी, यानी जो बोलते हैं ना, पूरी धरती में हर जगह पे इतने अच्छे अच्छे अवसर प्रदान किए गए हैं, लेकिन हम उनको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। वैसे मैंने भी किया, फिर से शुरू किया है, आप भी शुरू कीजिए, क्योंकि मैंने भी फिर से शुरू किया है। अब मैं कहाँ तक उसको आगे कंटिन्यू करूँगी और कहाँ तक ले जाऊँगी, अब ये मेरे ऊपर है, लेकिन आप शुरू कीजिए, क्योंकि मुझे तो अब इसमें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत आगे जाऊँ, लेकिन आप शुरू कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ऐसा लगता है, मन की शांति मिलती है यानी, और आपके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, मतलब अंदर से आप में अंदर सकारात्मकता आती है और आपका मन शांत होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। क्या आपके साथ ऐसा है? जो मेडिटेशन करते वो मुझे ज़रूर बताएं, और जो अभी मैंने आपको समझाया वो शुरू करें, और यदि उन्हें अच्छा लगता है तो ज़रूर शुरू कीजिए, मेरा कहना है, क्योंकि ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो आप ना इसको बहुत ध्यान, यानी ऐसे नहीं कि नहीं ठीक है क्या करना है, जाने दो, बकवास है, तो मेरा मानना है ऐसा नहीं सोचिए। ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन काल से चला आ रहा मन को शांत और कंट्रोल करने का तरीका है, तो इसको आप नकारे नहीं और इसको और आगे बढ़ाए। और जो जितने भी व्यक्ति है, यदि वो डिप्रेशन में नहीं जाना चाहते हैं, तो मेडिटेशन और योगा और बहुत से ऐसे माध्यम है, उससे जुड़िए और उन्हें करिए। ये मेरा मानना है, ये मेरा अनुभव है, और मैं खुद जब अनुभव ले रही हूँ उस समय से इस समय का, और उसमें मैंने एक गैप देखा है, इसीलिए मुझे पता है, तो मैं आपको समझा रही हूँ। क्योंकि बीच में जब मैं मेडिटेशन नहीं करती थी, ध्यान नहीं करती थी, मैंने छोड़ दिया था। हम बात बात पे गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत सी ऐसी नकारात्मक बातें सोचते हैं, या बहुत ज़्यादा सोच हमारी ऐसी हो जाती है कि कोई किसी ने कुछ बोला और हम वही सोचने बैठ जाते हैं कि ये क्यों बोला, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, यानी हमारा मन उन बातों में उलझा रहता है। और ये मेरा खुद का अनुभव है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत से लोगों का ये अनुभव होगा, बहुत से लोग इससे गुजर रहे हैं, लेकिन वो उनको पता नहीं चल पा रहा है
कि मेडिटेशन और ध्यान करने से ही उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, बिना डॉक्टर या बिना किसी गुरु के पास यानी जाए या बिना किसी से भी सीखे। बस आपको मौन बैठना है। जो आपके मन में पहले विचार आ रहे हैं उन विचारों को धीरे धीरे अपने मन से हटाना है और अपने ध्यान यानी जो भी आप करते हो उस समय आप थोड़ा सोचना कम करते जाएंगे, अपने आप आपका मन ध्यान यानी एक जगह केंद्रित होने लगेगा। शुरुआत में नहीं होता है, आप कुछ दिन करेंगे, 1 दिन 2 दिन या 1 हफ्ता 10 दिन, आपको ये बकवास लगे। जहाँ आपने 10 दिन कवर कर लिए और 10 दिन के आगे आप निकल गए तो आपको ये धीरे धीरे इसका एक सकारात्मक परिणाम दिखने लगेगा, लेकिन धीरे धीरे। आप एकदम से करेंगे और कुछ नहीं हो रहा है और मैं तो बैठता हूँ तो मुझे कुछ ध्यान एक जगह नहीं लगता, मुझे तो ये होता है वो होता है ऐसा होता है, उठ जाओ और विचार आते हैं कहीं ये कहीं वो तो आएंगे, क्योंकि वो तो आपकी शुरुआती प्रक्रिया है, शुरुआत की है आपने। तो आपके अंदर के जो भी जितनी भी जो आपने स्टॉक करके रखे अंदर, जितनी भी नेगेटिविटी, जितनी भी नकारात्मकता को, तो उसको बाहर आने में टाइम तो लगेगा ना। आप जब छोटे होते तो एकदम से बड़े तो नहीं हो जाते हैं, है ना। बहुत से ऐसे है ना कि आप कोई भी कार्य करते तो एकदम सफल नहीं हो जाते, किसी भी यानी कोई भी कार्य करते आप, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आपको सफलता एकदम से तो नहीं मिलती है ना। हाँ, यदि आपकी पुश्तैनी चला आ रहा है कोई बिजनेस, या आपकी कोई यानी शुरुआती आपके दादा दादी नान परदादाओं ने जो करके रखा है उसके थ्रू आप मजबूत है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो एक अलग है। लेकिन अपने आप को मजबूत बनाना, अपने आप को एक जगह पे खड़े रखना और अपने आप को एक अलग ऊंचाइयों पे देखना और अपने आप को स्वस्थ रखना। बिल्कुल नकारात्मकता आपके माइंड में कहीं से भी आनी नहीं चाहिए। उस दरवाजे को बंद करना है, हमेशा के लिए बंद रखना है, कभी नहीं खोलना है। उसमें हमेशा के लिए ताला लगाना है। तो मेडिटेशन ध्यान आपको रोज करना है, सुबह और सोने से पहले। और क्या करना है, आधा घंटे तक करना है। यानी पहले शुरुआत में तो 5 10 15 20 25 ऐसा आपको समय लगेगा, लेकिन करना ज़रूर है। और आपको मुझे बताना है कि आपको इससे कितना फ़ायदा होता है और आपको ध्यान करने से क्या क्या प्राप्त हुआ है, और आप अपने आप को, अपने मन को कितना कंट्रोल कर पाए हैं, और अपने यानी दिमाग में जो नकारात्मकता है उसको कितना निकाल पाए हैं। आप मुझे ये ज़रूर बताएं, जितने भी लोग देखे, चाहे एक व्यक्ति देखे चाहे 2 व्यक्ति देखे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन वो बताए कि हाँ मैं करता हूँ। यदि वो करते और नहीं करते तो उन्होंने शुरू किया है तो इससे उन्हें क्या फ़ायदा हुआ है ये बताएं मेरे को। बस ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैंने पहले किया था तब मैं कैसी थी और फिर गैप हुआ तो मैं कैसी हुई, कितनी मतलब एग्रेसिव, गुस्सा और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, और फिर से मैंने चालू किया तो मैं कितनी अपने आप में नॉर्मल हुई। ये मेरा अनुभव है, तो आप भी ज़रूर शुरू कीजिए। खासकर महिलाओं को, हाउसवाइफ जो है, मेरा उनसे अनुरोध है कि टाइम निकाल के ना मेडिटेशन करना और 2-3 प्राणायाम वगैरह अनुलोम विलोम करना ज़रूर चालू करें। आपका कुछ नहीं लग रहा है, इसमें कोई रुपया दे के आपको सीखना नहीं है, बस एक जगह बैठ के करना है, मेडिटेशन ध्यान करना है आपको।
अनुलोम विलोम करना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। तो बस वो उतना ही आपने कर लिया तो बहुत है, और मुझे ज़रूर बताएं। और अंतर मन से बाहर तक आपको कितनी खुशियों का अनुभव हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे, और आपको इसका कोई चार्ज पे ना करना पड़े, सबसे बड़ी बात। तो मेरे से यदि आप कुछ यानी सुन के मेरे विचारों से कुछ प्रभावित हुए हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।